इंटरनेशनल जो ताकत हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का या मुसलमान कोई उम्मा का लीडर आगे खड़ा हो। मेरे ख्याल में जो चीज़ है सबसे बुरा इलेक्शन ज़िंदगी में हम देखने जा रहे हैं जो होने जा रहा है। इलेक्शन से पहले देखिए इमरान खान को तो उन्होंने बाहर नहीं आना था। इलेक्शन में तो अभी इमरान खान को हम जेल में देख रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ लड़ने दें, 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई ले जाएगी, इनके बंदों को वोट भी नहीं नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के आते में और हमारे साथ एडवोकेट आमिर सईद राना साहब मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो आजकल फैसले आ रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रही हैं और जो इन पे चैलेंजेस ख़त्म किए जा रहे हैं, उसको ये किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, परवेज़ इलाही साहब के आप वकील रहे, उनको देखा, उन्हीं की पार्टी से कई लोग ऐसे हैं जो नामवर भी हैं और जिन्होंने पिछले इलेक्शन में कहा जाता है बड़े बड़े बुर्ज उठाए, इस इलेक्शन में उनके कागजात नामजदगी बिल्कुल मुस्तरद कर दिए गए। देखिए ये हमेशा ये इलेक्शन का हुस्न है, कभी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आती हैं। तो ये हमेशा से चलता रहा है, लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सी बहुत कुछ ज़्यादा हो गया है। पहले होता है कि नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की इजाज़त होती थी, उसके ऑब्जेक्शन आते थे, ऑब्जेक्शन करने के बाद हमने उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करने, फिर कुछ। इस दफ़ा तो माशाल्लाह ये हुआ है कि नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए छीन लिए गए, या सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो बंदे उठा लिए गए, या उसके बाद फिर आगे अपील के लिए आने तो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए। तो ये कोई नहीं, पार्ली पे हमेशा जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत में कभी हमने मार खानी है, कभी उबर आना है, ये सिस्टम चलता रहता है। ये हमेशा से आया है, जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बनने से देख रहे हैं, कायद-ए-आज़म को वहाँ पर वो नहीं दी गई, आपने उनके लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई, उनकी बहन थी उसके गले में यहाँ पर उन्होंने क्या घंटे वो बांध के, लालटीन घंटी बांध के क्या किया गया। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए मुखलिस होकर काम किया, कदीर खान को देख लें जिसने, उसको एंड में रुसवाई मिली है। इमरान खान साहब ने वो काम किया ऐसा जिनको रुसवाई मिल रही है। आपने इंटरनेशनली आप चेक कर लें, सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर 45 मिनट्स की स्पीच है, पूरी दुनिया के वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इस्लाम के ऊपर बात की है, पाकिस्तान की बात की है, नहीं मानी जाती। इंटरनेशनल जो ताकत है वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का या मुसलमान कोई उम्मा का लीडर आगे खड़ा हो। आप भुट्टो को देख लें, उसने बात की मुस्लिम उम्मा की इकट्ठी करने की, अगले दिन फांसी पे चढ़ा दिया, मोहरे के तौर पर यूज करते हैं। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो हम कालक धोने के लिए बैठे हुए हैं, वो कालक नहीं धो पाएंगे। इसका मतलब अगर कालक धोएंगे तो उस वक्त जजेस थे जो मर गए कब्रों में अंदर, उनको फिर सजा देंगे? नहीं दे सकते। सो इस हालात के अंदर ये चलना है, ये मुल्क जब तक हम जिंदा हैं हमने भी चले जाना है, हमारे मरने के बाद लोगों ने आना है, उन्होंने भी चले जाना है। जो इस वक्त ताकत में है उनको भी ये सोचना होगा कि इसके बाद एट द हैंड मरना है, मरने के बाद नीचे 6 फुट की कब्र के अलावा कुछ नहीं मिलना होता। ताकत सदा अल्लाह ताला की कब्र के बाद कुछ नहीं मिलना होता। चंद दिनों पहले हमने रबिया बाजवा साहब से बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि भुट्टो को इंसाफ की जरूरत नहीं है, इंसाफ की जरूरत मौजूदा लोगों को। उन्होंने इमरान खान साहब को इसमें हाईलाइट किया। आपका भी यही कहना है कि इंसाफ की जरूरत सिर्फ मौजूदा लोगों के लिए होती है। अच्छा, ये बताएं कि भाई हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो भी कागजात नामजदगी हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो मुख्तलिफ जमातों के अगर हम नाम दें, 2 ये बड़ी जमातें हैं, चलें, बाकियों के भी उस तरह एतराज़ात नहीं लगाए जा रहे और अवाम में एक तशवीश पाई जाती है, एतराज़ात लग रहे हैं। लेकिन इससे इलेक्शन किस हद तक मुतासिर होंगे या इसकी शफाफियत पे किस हद तक वो सवाल आएगा? देखिए जी, इलेक्शन तो शफाफियत तो इंटरनेशनली मैं क्या बात करूँ, आप जो मर्जी चैनल उठा के देख लें, इंडिया के चैनल उठा के देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, BBC देख लें, CNN देख लें, सब ने इस बात पे उठाई हुई है कि ये किस तरह का इलेक्शन हो रहा है। मेरे कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरे ख्याल में जो चीज़ है सबसे बुरा इलेक्शन ज़िंदगी में हम देखने जा रहे हैं जो होने जा रहा है। इसके नताइज क्या आएंगे अवाम पर? इसके नताइज क्या आने अवाम के ऊपर? अवाम पहले भुगत रही है, अवाम अब भी भुगतेगी। अवाम ने महंगाई और रोजी रोटी की तरफ लगाया हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो फैसले करने वाले हैं अरबाब इख्तियार, उनको ये सोचना होगा कि अगर इलेक्शन के दिन 25 करोड़ की आबादी है, इसमें से अगर 2 करोड़ लोग सड़कों पर निकल आए तो हमारे इदारे और सब के हालात ख़राब होंगे, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने पाकिस्तान के अंदर मरना जीना है। हमारे बाहर कोई असासे नहीं है, या हमारे कोई अपार्टमेंट नहीं है जहाँ जहाँ से उड़ेंगे बाहर चले जाएंगे। खुदारा कुछ अवाम की विल को देख के चलने दें। डिसीजन आपने जो करने हैं करें, जिसको बिठाना है बिठाए, जिसके लिए मर्जी करना है, लेकिन कम से कम अवाम को जीने का हक दें। इतना है कि उनका राइट बनता है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नहीं तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग जीने का हक मिलना चाहिए। आप हम देखते हैं जो नौजवान नस्ल है, कोई भी बंदा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, तनकीद का सामना करना पड़ता है उसको, चाहे वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हो, केयर टेकर। अच्छा, अगर इसी को हम दूसरी साइड पे देखें, आप अवाम में जो लोग इलेक्शंस के लिए अपना वोट मांगने जा रहे हैं, मौजूदा एक वीडियो आपने भी देखी होगी जावेद लतीफ़ साहब की, तो वो अवाम का ये गुस्सा कहीं वही गुस्सा तो नहीं जो आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ बाहर आ जाएंगे, अभी से वो निकल रहा है? एक तो बात मैं क्लियर बात करता जाऊँ, वो जावेद लतीफ़ साहब वाली जो वो है वीडियो, वो गलत है। जावेद लतीफ़ की वीडियो ये पुरानी TLP वाले इशू के ऊपर है, उस वक्त वो उनके साथ हुआ था, अभी तक ये नहीं, अभी तक सिर्फ जंग की एक आई है जिसके अंदर कैंडिडेट के किसी
चेयरमैन के साथ हुआ है, बाकी ऐसा नहीं हुआ। हमारी देखिए मैनिपुलेट करना भी तो गलत है ना, किसी की सियासी रहनुमा मैं कहता हूँ गलत है। हमें कहते हैं ना कुछ एहतियात से चलना होता है, हर बंदे की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अवाम क्या कहते हैं, तंगा मत बुजंगा मत। जब कुछ नहीं होता तो उस वक्त अवाम फिर लड़ने पे आ जाती है। लिहाजा ऐसे वक्त से बचना चाहिए हमें कि हम किसी को कंट्रोल ना कर सकें। जब लोग कंट्रोल नहीं होंगे तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? इदारों का होगा, मुल्क का होगा, हमारा होगा। हमारा मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारा मुल्क नहीं होगा तो हम कुछ नहीं होगा। अच्छा, फौजी अदालतों में पहले फैसला आया कि सिविलियंस के मुकदमे नहीं चलेंगे, फिर उसी को हमने देखा कि उसी अदालत से फैसला आया, अपने ही फैसले के खिलाफ एक फैसला आ गया कि फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। ये किसी प्रेशर के नतीजे में तो नहीं हो रहा? हमारे यहाँ हमेशा से जुडिशरी ऐसे रही है, ऐसी कोई नई बात है। हमेशा तो इनके अंदर डिवाइड रहा है, कुछ उधर से यूज होते हैं, कुछ उधर से यूज होते हैं। किसी का पलड़ा, जिसकी पलड़े के अंदर कोई वजन ज़्यादा डाल दे, उधर ज़्यादा चले जाते हैं। कभी कुछ प्रेशराइज हो जाते हैं, कभी कुछ और चल जाते हैं। ये सिस्टम ऐसा है, आज का नहीं है, पाकिस्तान बना है, ऐसे चलना है। आगे भी जो जजेस आने हैं वो भी किसी न किसी के कहने पे आने हैं, तो इसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने कहा जजेस ऐसे आ रहे हैं बकौल आपके, तो अगर मैं एक आम आदमी, मैं ये सोचता हूँ, मैं तो तस्वुर करता हूँ कि जज एक वाहिद ऑप्शन होता है आपको इंसाफ का। अगर जज ही प्रेशर में आ जाते हैं, मौजूद जज साहिबान, तो आप इंसाफ कहाँ से लेंगे? सर आप देख लें, रिसेंटली फैसले देख लें। अभी आप फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको बाहर निकाल दें, एक SHO आता है उठा के उसको अंदर मारता है, ये कौन सी बात है? हमारी सेक्रेटरी हाई कोर्ट यहाँ से कुछ बात करते हैं कि ये फैसला होना है, हमारी बार एसोसिएशन की रेट अदालतों की साथ ही साथ कहाँ है अदालतों की रेट रह कहाँ गई, मुझे बताएं। कल एक फैसला हुआ है, तो मुल्क कौन कल एक फैसला हुआ है जिससे अली बाकर नकवी, मैं इस्लाम पेश करता हूँ उनको। इस तरह के कई और जजेस भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अच्छे फैसले किए और उन्होंने स्टैंड लिया है कि ऐसे नहीं कि आप जिसको मर्जी उठा के उसके ऊपर 780 लगा दें, कोई बगैर एविडेंस के। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह के अगर जजेस फैसले करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करेंगे, तो हमारा मुल्क चलेगा। और हमारी ख्वाहिश भी यही है, और नया साल शुरू हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ भी यही है, अल्लाह पाक मुल्क को सलामत रखे और सबको अपनी हदूदों के हद में काम करने की तौफीक दे। हदूदों के हद में काम करने की तौफीक दे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल फिर इख्तिताम करते हैं इसका। आपने कहा कि अदलिया में वो था, मतलब अदालतों में वो ग्रिड नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। आप कैसा समझते हैं कि भाई अब मतलब फिर तो कोई भी फैसला है उसको डीरेल कर दिया जाएगा? अब इलेक्शन में इमरान खान साहब आप कहाँ देख रहे हैं? और हम देखते हैं कि भाई इलेक्शन की गहमा गहमी इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन से पहले देखिए इमरान खान को तो उन्होंने बाहर नहीं आना था। इलेक्शन में तो अभी इमरान खान को हम जेल में देख रहे हैं, ये जो सामने नज़र आ रहा है कि वो उनको अभी बाहर नहीं आने देना। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होनी है। अब सुबह चेक कर लें कि एक पार्टी है तो उसका जो MLA का कैंडिडेट है उसको लाइव TV पे दिखाया जा रहा है, दूसरी साइड पे किसी को रैली निकालने की परमिशन नहीं है। सर PTV पे आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई? सर वो गलती से हो गई थी, वो बाद में बंदा शायद सस्पेंड भी हो गया मेरे ख्याल में जिसने दिखाई है। ये भी शायद दिखाने के लिए गलती से गलती हो गई कि नहीं दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान टेलीविजन हम सब का है, हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, ये राइट है हर पार्टी का, लेकिन आप बाकी चीज़ें देख लें, किसी को रैली की परमिशन नहीं है। खैर कोई नहीं, ये तो चीज़ें हैं, इलेक्शन होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये काम चल रहा है इसमें हमारी आवाम के अंदर तफरकाबाजी ना पड़ जाए। आवाम को हमें इकट्ठा लेके चलना है और मुल्क को लेके चलना है, इसके लिए सबको फैसला करना है। इलेक्शन में PTI कितनी सीटें ले जाएगी? इलेक्शन अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ने दें, इलेक्शन सिर्फ लड़ने दें, 2/3 मेजॉरिटी PTI ले जाएगी। इनके बंदों को वोट भी नहीं नजर आएगा। इलेक्शन सिर्फ लड़ने दें, ये सब क्यों छीना झपटी हो रही है? क्या आपने इलेक्शन लड़ने नहीं देना उनको? जब इलेक्शन लड़ने दिया तो कंट्रोल नहीं होगा। इसी बात से डर रहे हैं कि अगर हमने इलेक्शन लड़ने दिया तो वो 23 सीटें ले जाएंगे। इसलिए जरदारी साहब ने कहा कि 2 साल तक तो जेल पूछता नहीं है, 2 साल के बाद पूछता है हाँ भाई आए हो, बैठे हो। हाँ ऐसे ही, वो तो 11 साल कटी है। कोई नहीं, खान साहब को भी तो कोई इशारा तो नहीं दिया गया बाहर के भी 2 साल तो भी आपको पूछ नहीं रहा। देखें, पॉलिटिकली बंदों का कोई काम नहीं, पॉलिटिकल बंदों ने रहना होता है, जेल आना जाना लगा रहता है, कोई फर्क नहीं, जेल से आना जाना लगा रहता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और कानूनदान मौजूद थे। अब रिकॉर्ड कर अपनी कीमती राय से हमें आगाह रखें। इसलिए मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।